दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा से पूजा तक चैनल में। हम अपने वीडियो में पूजा पाठ, पौराणिक कथाएं, व्रत और त्योहार से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भरा वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे चित्रगुप्त पूजा की, तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के पूजन से पहले पूजा स्थल पर कलश स्थापना वरुण देवता का आवाहन करें, फिर गणेश अंबिका का पूजन कर उनका आवाहन करें। तत्पश्चात ईशान कोण में वेदी बनाकर नवग्रह की स्थापना कर आवाहन करें। इसके पश्चात दवात, कलम, पत्र पूजन एवं तलवार की स्थापना। पूजन एवं हवन के लिए आवश्यक सामग्री: धूप, दीप, चंदन, लाल फूल, हल्दी, रोली, अक्षत, दही, दूब, गंगाजल, घी, कपूर, कलम, बिना चिरी हुई, दवात, कागज, पान, सुपारी, गुड़, 5 फल, 5 मिठाई, 5 मेवा, लाई, चूड़ा, धान का लावा, हवन सामग्री एवं हवन के लिए लकड़ी आदि सामग्री पर पवित्र जल छिड़कते हुए प्रभु का स्मरण करें। नमस्तेस्तु चित्रगुप्ते यमपुरी सुरपूजिते लेखनी मसेपात्र हस्ते चित्रगुप्त नमोस्तुते। अब परिवार के यजमान एक सफेद कागज पर एप्पल, चावल का आटा, हल्दी, घी, पानी व रोली से स्वस्तिक बनाएं। उसके नीचे 5 देवी देवताओं के नाम लिखें, जैसे श्री गणेश जी सहाय नमः, श्री चित्रगुप्त जी सहाय नमः, श्री सर्वदेवता सहाय नमः आदि। इसके नीचे एक तरफ अपना नाम, पता व दिनांक लिखें और दूसरी तरफ अपनी आय व्यय का विवरण दें। इसके साथ ही अगले साल के लिए आवश्यक धन हेतु निवेदन करें, फिर अपने हस्ताक्षर करें। इस कागज और अपनी कलम को हल्दी, रोली, अक्षत और मिठाई अर्पित कर पूजन करें। अब श्री चित्रगुप्त जी का ध्यान करते हुए निम्नलिखित मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें। मसीभाजन संयुक्तश्च रसी त्वम महीतले लेखनी कटिनी हस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त मस्तुभ्यम लेखकाक्षरदायकम कायस्त जातिमासाद्य चित्रगुप्त नामोस्तुते। श्री चित्रगुप्त भगवान कथा का पथ करे। भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात मनुष्य किस वंश में उत्पन्न हुए हैं तथा किस वर्ण में कहे जाते हैं, इसे मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार के वचन कहकर भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से इस पवित्र कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की। पुलस्त्य मुनि ने प्रसन्न होकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह से कहा, हे गंगेय, मैं कायस्थ उत्पत्ति की पवित्र कथा का वर्णन आपसे करता हूँ। जो इस जगत का पालन करता है वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है, वही वर्णन मैं कर रहा हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव 4 पांव वाले पशु से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर ब्रह्मा में सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा, हे सुब्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि का पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित हुए। तदुपरांत उस ब्रह्मा के शरीर से बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमलवत शंख तुल्य गर्दन, चक्रवत तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम दवात लिए तेजस्वी, अतिसुंद विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा, जो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ है। भीष्म उस अव्यक्त पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने समाधि छोड़कर पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन है? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वो पुरुष बोला, है विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर रज पुरुष से हंसकर प्रसन्न मुद्रा से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी धर्माधम वितार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री पुलस्त्य मुनि ने कहा है, हे कुरुवंश के वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसका भी वर्णन करता हूँ, सुनिए। चित्रगुप्त का प्रथम विवाह सूर्य नारायण के बड़े पुत्र श्राद्धादेव मुनि की कन्या नंदनी इरावती से हुआ। इसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथम भानु, जिनका नाम धर्मध्वज है, जिसने श्रीवास्तव कायस्थ वंश बेल को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र मतिमान, जिनका नाम समदयालु है, जिसने सक्सेना वंश बेल को जन्म दिया। तृतीय पुत्र चारु, जिनका नाम युगंधर है, जिसने माथुर कायस्थ वंश बेल को जन्म दिया। चतुर्थ पुत्र सुचारु, जिनका नाम धर्मयुज है, जिसने गौंड कायस्थ वंश को जन्म दिया।
चित्रगुप्त का दूसरा विवाह सुशर्मा ऋषि की कन्या शोभावती से हुआ। इनसे 8 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र करुण, जिनका नाम सुमति है, जिसने कर्ण कायस्थ को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र चित्रचारु, जिनका नाम दामोदर है, जिसने निगम कायस्थ को जन्म दिया। तृतीय पुत्र, जिनका नाम भानुप्रकाश है, जिसने भटनागर कायस्थ को जन्म दिया, जिनका नाम युगंधर है, अम्बष्ट कायस्थ को जन्म दिया। पंचम पुत्र वीर्यवान, जिनका नाम दीन दयालु है, जिसने आस्थाना कायस्थ को जन्म दिया। शास्त्रम पुत्र जितेंद्रिय, जिनका नाम सदानंद है, जिसने कुलश्रेष्ठ कायस्थ को जन्म दिया। अष्टम पुत्र विश्वमानु, जिनका नाम राघवराम है, जिसने वाल्मीकि कायस्थ को जन्म दिया है। हे महामुने, चित्रगुप्त से उत्पन्न सभी पुत्र सभी शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। धर्म को जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त ने सभी पुत्रों को पृथ्वी में भेजा और धर्म साधना की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक श्रद्धा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न कर धर्म की कामना करके महर्षि मर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करें, जो प्रकृति रूप माया चंडमुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है। उसका पूजन करें, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। ऐसी देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठानादि समर्पण करो, जिससे वो चंडिका देवताओं की भांति तुमको भी सिद्ध देने वाली होवे। और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। सभी पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त स्वर्ग लोक चले गए। स्वर्ग जाकर चित्रगुप्त धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। पुलस्त्य मुनि के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति मन से चित्रगुप्त जी की पूजा की। चित्रगुप्त की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति मन से सुनेंगे, वे मनुष्य समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं, ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। अब सभी उपस्थित बंधु श्री चित्रगुप्त जी की आरती स्तुति गावें। उम्मीद है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब तथा लेकर करें और अपनों को शेयर भी करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।